हेलो साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फिर से एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से आज कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में आया हुआ है और उसी क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि इस तरह का पैटर्न वाले क्वेश्चन जो भी आपके सामने आए आप उसको सॉल्व कर सके। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, आप ध्यान से इसको देखेंगे। देखिए, इसमें लिखा हुआ है दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है तथा एलसीएम 460 है तथा एक संख्या 92 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी दो संख्या की बात कही गई है। दो संख्या कोई भी होगा, मान लें कि एक्स और वाई, उसमें एक्स जो है वो दिया हुआ है 92 और वाई आपको निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का प्रश्न होता है ये हमेशा एग्जामिनेशन में आता ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ और एचसीएफ अगर दोनों दिया हो तो और एक संख्या दिया हो तो दूसरी संख्या निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है कि याद रखिएगा, मान लेते हैं कि एक संख्या एक्स और दूसरी संख्या वाई है, तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, अब इसी में आपको रख देना है सारा को। तो एक संख्या आपको दिया हुआ है 92, यहां रख दिए गुने वाई, एचसीएफ दिया हुआ है 23 और एलसीएम दिया हुआ है 460। ठीक है, तो आपको दूसरी संख्या यानी कि वाई आपको निकालना है। दूसरी संख्या हम वाई मान लिए हैं, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि कोई भी चीज इधर इक्वल के इस साइड में अगर मल्टीप्लाई में होता है तो वो नीचे जाकर डिवाइड में हो जाता है, तो ये डिवाइड में चला गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा कि कटेगा, किससे कटेगा, तो ये जहां तक लग रहा है कि ये 4 बार में 23 से ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 23 चौका 92, 23 चौका 92, हाँ 20 चौका 80 और 3 चौका 12, 92, 23 चौका 92 हो गया। ठीक है, अब ये 4 से ये वाला कटेगा, 4 एक 4 और फिर 4 एक 4, यहाँ 2 बचा, 4 पचे 20, यानी कि आपका दूसरी संख्या जो निकल गया वो 15 निकल गया। तो मैं थोड़ा डिटेल से बताया इसलिए इतना समय लगा, वरना ये 30 से 45 सेकंड के अंदर ये बन जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। इस तरह का भी प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलता है। देखिएगा, ये बट्टा में अगर कोई भी चीज दिया हो, कोई नंबर बट्टा में दिया हो और उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि यहाँ 3/8 है, 5/12 है, 9/16 है का एचसीएफ तथा एलसीएम निकालना हो तो बहुत ही सिंपल इसका एक फॉर्मूला है, एक सिद्धांत है जिसको आपको याद रखना है कि यदि आपको एचसीएफ निकाल रहे हैं तो देखिए, या ऊपर वाला को हर बोलते हैं, देखिए पी और क्यू के फॉर्म में ये है। ऊपर वाला को हर बोलते हैं, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाला का आप एचसीएफ निकालिए और नीचे वाला का एलसीएम निकालिए। यदि आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिए और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हम चलिए सबसे पहले यहाँ पे एचसीएफ है तो एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाला का एचसीएफ निकालिए और नीचे वाला का एलसीएम निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का बहुत आसान तरीका क्या है, देखिए 3 किसका टेबल में आता है, तो 1 और 3 का टेबल में, 5 किसके टेबल में आता है, 1 और 5 का टेबल में, 9 किसके टेबल में आता है। आप सिंपल से ऐसा कीजिए, 3 को लिख सकते हैं 1 × 3, 5 को लिख सकते हैं 1 × 5 और 9 को लिख सकते हैं 1 × 3 × 3, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर देते हैं। अब ये तीनों में हम लोग देखते हैं तीनों में क्या कॉमन आता है, 1 1 1, चलिए 1 आ गया, 3 यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, 3 तो यहाँ नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यानी कि एचसीएफ आपका कितना आ गया, एचसीएफ आपका 1 आ गया। ठीक है, और नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम निकालने का तो बहुत आसान तरीका आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, लेकिन इस बार भी बता देते हैं इस वीडियो में, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो। बस क्या करना है, जितने भी नंबर है सबको ऐसे ले लेना है और देखना है कि सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करना है। तो 2 से पहले करते हैं, 2 चौका 8, 2 छक 12, 2 8 16,
फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 एक का 2 का पाड़ा में 3 नहीं आता है तो उसी तरह रख देते हैं। फिर 2 दूना 4, फिर 2 का पहाड़ा में 1, 3 नहीं आ रहा है एक बार में, फिर 3 का पहाड़ा में 1 आ रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ है कि लास्ट में आपको 1 1 आना चाहिए। अब ये क्या कीजिए, ये सभी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो LCM क्या हो गया 48। ठीक है, अब इसको बट्टा दे दीजिए। HCF ऊपर होना चाहिए, LCM नीचे, यानी कि 1/48 आपका इसका आंसर आया HCF आपका आ गया ये। ठीक है, तो HCF बटा LCM, ऊपर का HCF निकालते हैं, नीचे का LCM निकालते हैं, तो 1/8 आपका क्या निकल गया, ये आपका HCF निकल गया, आंसर हो गया। अब इसी का यदि LCM निकालना हो, इसका LCM निकालना हो तो जस्ट उल्टा कर दीजिए। यदि हमको LCM निकालना है, यदि आपको LCM निकालना हो तो इसमें कुछ नहीं करना है। यदि LCM फाइंड करना है तो ऊपर वाला का LCM निकालिए। तो ऊपर वाला का LCM क्या हो जाएगा 359। तो 2 का टेबल में तो कोई आएगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 1 जा 5 नहीं आ रहा है, 3 3 जा, फिर 3 में आ रहा है 1, 5 नहीं आ रहा है 1, फिर 5 में आ रहा है 5 1 जा 5 1 जा 5, यानी कि 1 तो 5 में नहीं आ रहा है तो 1 उतार दिए, 5 1 जा, और ये 1 भी 5 का टेबल नहीं है तो 1 उतार दिए। ठीक है, लास्ट में 1 आना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये हो गया। इसको ऊपर लिखिए और नीचे का HCF निकालिए। नीचे का HCF निकालने का 2-3 तरीका बताए हैं, लेकिन इसमें आपको वही करना है जो तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो तरीका होता है, वही तरीका आप इसमें अपनाइए। इसमें करना क्या है, 8 को आप लिखिए 1 × 2 × 2 × 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में। फिर 12 को लिखिए 1 × 2 × 3 2 × 3। अब 16 को लिखिए 1 × 2 × 2 × 2 × 2। अब बोलेंगे कि ये कैसे लिखे, तो भाई इसका भी लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे 8 का तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो वही तो 1 को यहाँ लिखे, 2 को यहाँ लिखे, फिर 2 को यहाँ लिखे, फिर 2 को यहाँ लिखे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ देना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है पिछला वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन शायद आप नहीं देख पाए होंगे किसी कारणवश, तो मैं बता देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी प्राइम नंबर में उसको तोड़ना है। तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं, हिंदी में उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो केवल एक का टेबल में आता है और अपने आप का टेबल में आता है। जैसे कि 2 3 5 7 9, नहीं 9 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। फिर 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं होगा। क्यों, ये देखिए 1 और 2 का टेबल में, ये भी 1 और 3, और दूसरे का टेबल में ला के दिखाइए तो हम आपको मान लेंगे 1 × 5। लेकिन ये 9 जो है ना 1 3 9, इसका 3 को फैक्टर हो गया। जबकि प्राइम नंबर के विषय में यानी कि अभाज्य संख्या के विषय में हम यही बताया है कि भाई जो केवल एक का पहाड़ा में आता हो और अपने आप का पहाड़ा में आता हो तो उसे ही प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर और प्राइम नंबर बहुत अंतर है। देखिए यहाँ पे 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह 15 ऑड नंबर है, लेकिन ऑड नंबर मतलब विषम संख्या लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए ये 15 भी किसका टेबल में आता है 1 3 5 और 15 का टेबल में, तो इसीलिए इसको काट दिया गया है। और एक चीज याद, आप एक चीज और याद रखिएगा कि जितने भी प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर जितने भी है यानी कि अभाज्य संख्या जितने भी है, उसमें मात्र 2 ही एक ऐसा संख्या है जो इवन नंबर में है यानी कि सम संख्या में। बाकी जितने भी आपको प्राइम नंबर मिलेंगे, जितने भी अभाज्य संख्या मिलेंगे, वो सभी विषम संख्या में मिलेंगे यानी ओड नंबर में मिलेंगे। ये याद रखिएगा, केवल 2 ही एक ऐसा है जो एक प्राइम नंबर भी है और ओड नंबर भी है। तो दोनों चीज़ें इसमें, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब देखते हैं HCF में जो मिलता है वही लेते हैं। तो 1 1 1 1 मिला इंटू
टू टू टू, हाँ 2 भी मिला, फिर ये 2 ये 2 ये 2, फिर 2 मिला, फिर ये 2 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, फिर ये 3 यहाँ तो है यहाँ नहीं है, फिर ये 2 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तो बस इतना ही मिला। यानी कि 45/2, 2 जा 4, 1 जा 4, ये आपका आंसर हुआ, ये एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का आपको तरीका बता दिए। ऊपर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम। ठीक है, ये नंबर को, तो यहाँ तक आप समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 804 तथा 745 को भाग देने पर 5 तथा 6 शेष बचता है। तो इसके लिए यहाँ पे जगह नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पहले से इसको रेडी करके रखते हैं ताकि यहाँ मैं बता पाऊँ आप लोग को। चलिए अब हम लोग इसको चलते हैं। देखिए याद रखिएगा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन में अगर ऐसा रहे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जैसे बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, और छोटी से छोटी संख्या जब बोलता है तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बड़ी से बड़ी संख्या जैसे आएगा आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, रटना नहीं है, दिमाग में सेट कर लीजिए। बस एक ही आपको बात याद रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ निकालना है, दूसरा को आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिक छोटी छोटी संख्या जैसे देगा आप समझ जाए, आपको तो एचसीएफ तो आप उसमें निकालेंगे नहीं, तो पक्का है कि एलसीएम निकालेंगे। तो जब भी इस तरह का कोई भी प्रश्न रहता है जो कन्फ्यूजन वाला रहता है, डाउट उसमें क्लियर हो जाता है कि भाई इसमें बड़ी से बड़ी में एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, तो इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ए को याद कर लेना है। और भी इसमें कॉमन चीज़ बताते हैं, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी, तो आप इससे मिला लीजिएगा। एच मतलब हाईएस्ट होता है और बड़ी से बड़ी संख्या, तो दोनों मिल रहा है एक, तो जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा मतलब आप हाईएस्ट समझ लीजिएगा, नहीं एचसीएफ समझ लीजिएगा। तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन को और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया, थोड़ा इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। इसमें क्या किया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकाले जिसको इससे भाग देने पर 5 और 6 शेष बचता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी शेष बचता हो तो इस स्थिति में आप जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें से वो संख्या को घटा लीजिएगा। जैसे देखिए 804 में से 5 घटाना, क्योंकि क्रमशः दिया हुआ, क्रमशः हम लिखे नहीं हैं, तो यहाँ पे 799 हो गया। उसी तरह इसमें से आप 6 घटा लीजिए तो ये हो गया 1739, ये इतना हो गया। अब इतना घटाने के बाद अब इसका आप एचसीएफ निकालिए तो आपका आंसर आ जाएगा। शेष वाला में जैसे ही बोलेगा आप उसको माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद बड़ी से बड़ी संख्या बोला इसलिए हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ निकालने का तो एक प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा हम बता दिए, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन वाला जो प्रोसेस है ये आप छोटे से छोटे संख्या को कर सकते हैं, लेकिन बड़ा से बड़ा संख्या में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसके लिए एक और तरीका है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। इसमें क्या करना है, जो इन दोनों में छोटी संख्या है उस संख्या को यहाँ लिखिए, बड़ी संख्या को यहाँ लिखिए। ठीक है, ये पहले भी बताया हूँ लेकिन इस बार फिर बताता हूँ क्योंकि ये न्यू वीडियो है, और न्यू वीडियो में आप शायद पिछले वाली वीडियो आप नहीं देख पाएंगे किसी कारणवश, तो आप इसमें देख के समझ सकते हैं। देखिए तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। अब बोलेंगे कि भाई यहाँ तो हमको 10 तक का भी टेबल नहीं आता है, अब 799 का टेबल कहाँ से आएगा। तो आपको 799 का टेबल नहीं पढ़ना है। आप अगर 9 से 10 तक यानी 9 तक का टेबल अगर अच्छा से आपको पता है तो फिर ये आप समझ जाएंगे कैसे डिवाइड करना है। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ 3 संख्या है तो 3 संख्या लीजिए। अब 3 संख्या यहाँ पे लिए तो इससे ये संख्या छोटा हो जा रहा है, तो याद रखिएगा कि इससे यहाँ वाला संख्या जो है वो बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बराबर तो है नहीं, बड़ा तो है नहीं, छोटा है। तो आप क्या कीजिए, एक संख्या और बढ़ा दीजिए। तो अब देखिए इससे बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। तो अब क्या करना है कि आपको 799 का टेबल नहीं आता है तो इसका ए को ढक दीजिए, इसका ए को ढक दीजिए। अब देखिए 79 यानी 79 का टेबल आपको तो पक्का आता होगा। नहीं, बिल्कुल आपको 79 का टेबल आपको भी नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। तो आप क्या कीजिए, इसका 2 को ढकिए, इसका 2 को ढकिए।
अब यहाँ बचा 7 और इधर बचा 17। तो 7 को 17 से अनुमान लगाइए कि 7 का पहाड़ा में 17 कितना बार में लग सकता है भागा। तो 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3 बार करते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 2 ही बार करते हैं, 7 दूना 14। तो अब 2 बार इसको इधर रफ में करके देखिए, तो 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 दूना 18, 19 का 9 हाथ में 1, और 7 दूना 14 और 1 15। हाँ देखिए ज़्यादा नहीं ना आया, तो आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये सही किए हैं या गलत किए हैं इसका भी चेक आप खुद कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो यहाँ रिमाइंडर आएगा वो इससे छोटा रहेगा, तब समझिए कि आप सही कर रहे हैं। चलिए 9 में से 8 गया 1, और यहाँ पे 13 में से 9 गया 4, और यहाँ 6 में से 5 गया 1 बचा। अब देखिए मिलाइए, हाँ इसे छोटा आया ना, इसका मतलब कि आप डिवाइड सही किए हैं। अब क्या करना है, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, डिवाइड नहीं। डिवाइड अगर निकाले होते हैं तो इतना से इसका डिवाइड किए, अब ये इतना शेष बच गया, और यहाँ कितना बार में हुआ ये, तो ये 2 बार में हुआ, इतना लिख के ये आपका आंसर हो जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भागा नहीं बना रहे हैं, भागा के जैसा ही ये है, हम एचसीएफ बना रहे हैं। तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि अब इसको बाहर लेंगे इसके जगह, और ये वाला को अंदर ले लेंगे। ठीक है, अब फिर इसी तरह कीजिए, देखिए यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है। ठीक है भाई, यहाँ जितना डिजिट है उतना डिजिट तो पहले लेना ही लेना है, बाद में अगर छोटा होता है तो और बढ़ाएंगे, और नहीं तो उसको तो लेना है। अब यहाँ 141 का तो टेबल नहीं आता है हमको, तो एक इसका ढकिए, एक इसका ढकिए। 14 का टेबल तो पक्का आता होगा, तो 14 का टेबल पढ़िए, देखिए 79 है, 14 25 70, 14 छक 84, 14 सते 98, 14 छक 84, ज़्यादा हो जा रहा है, 84 हो जा रहा है 6 बार में। तो 14 25 70, तो 5 बार में करके देखते हैं इसको, इधर रफ में करके देखना है, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार में ना करके हम लोग 4 बार में ही करेंगे। इसीलिए एक अनुमान लग गया, कितना शॉर्टली, कितना जल्दी से, बहुत कम टाइम में हम इसको अनुमान लगा लिए कि हाँ भाई ऐसे। आप अगर नहीं जानकार हैं तो आप इसको ट्राई करते रहते कै बार में, तो ये एक तरीका बता दिए कि आप शॉर्टली जो है बहुत कम समय में आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं। अब 5 हो गया, तो 5 में देख रहे हैं, अगर नहीं होगा तो 4 में तो पक्का हो जाएगा। 5 एका 5, 5 चौका 20, 2 बचा, 5 एका 5 और 2 7, 705। हाँ इससे छोटा आ रहा है 705, कितना बार में हुआ था, 5 बार में। तो 9 यहाँ देखिए 5 एका 5, 5 चौका 20, 0 5 एका 5 2, ठीक है, 4 हो गया, 9 हो गया। अब फिर क्या कीजिए, जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक ये प्रोसेस हम चलते रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे कीजिए, इसको थोड़ा और इधर लिख देते हैं 94, जो रिमाइंडर बचा अब इसको यहाँ रखिए, और ये वाला को 41 को यहाँ रखिए। फिर 94 से इसको कीजिए, तो यहाँ 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर लीजिए। ये तो इतना समय मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप समझ जाएंगे तो बहुत कम समय में बनेगा। अब यहाँ देखिए ये 94 है, ये 14 है, तो नहीं हो रहा, छोटा हो जा रहा, तीनों लिए। तब 94 का अगर पहाड़ा 2 बार भी पढ़ते हैं तो 188 हो जा रहा है, तो यहाँ तो ऐसे ही लग रहा है कि 1 बार में जाएगा ये, तो 1 बार में 94। 11 में 4 गया 7, और यहाँ 13 बचा, 9 4 13, 47। ठीक है, अब फिर ये 47 को यहाँ रखिए और 94 को यहाँ रखिए। अब 47 दूना 94 होता है, अब यहाँ पे 0 0 आ गया। ठीक है, तो जो इसको 0 कर देता है, जो नंबर इसको 0 कर देता है वही आपका आंसर हो गया, यानी कि आपका आंसर जो हो गया वो 47 हो गया आंसर। यानी कि यही 47 बड़ी से बड़ी संख्या होगा, जिसको इससे भाग दीजिएगा तो आपको क्रमशः 5 और 6 शेष बचता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं इसको करके भी दिखाता हूं कि ये 47 से इसको भाग देने पर ये आता है कि नहीं, और 47 से इसको भाग देने पर शेष 6 आता है कि नहीं। चलिए यहां तक आप देख लेंगे। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं। देखिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि भाई ये आपको तो चेक करना नहीं है एग्जामिनेशन में, तो आपको टिक करना है, लेकिन उससे पहले तो आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तो कल के दिन में फिर आपका कोई ये जो है डाउट होगा, तो ये डाउट को क्लियर करने के लिए फिर आप हमसे संपर्क करेंगे, हमें मैसेज करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखते हैं अब ये आता है कि नहीं। तो ये 47 से
804 को आप डिवाइड कीजिए। देखिए 2 नंबर है, 2 नंबर लीजिए, हाँ बड़ा हो गया। अब देखिए 47 को कॉमन सा बात है, 47 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 94 आ रहा है, तो एक ही बार करेंगे। अब 10 में 7 गया 3 और 7 में 4 गया तो 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, हम भागा दे रहे हैं इसमें वो CF नहीं निकाल रहे, इसलिए वो सिस्टम नहीं करना, इसमें भागा करना है। अब ये 4 को यहाँ पे नीचे उतारते हैं तो इससे बड़ा हो गया। अब फिर डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड तो आप भाई 47 का टेबल तो आता नहीं है, 4 ढकिए, इसका एगो ढकिए, तो 4 अट्ठे 32, 8 बार में इसको ट्राई करके देखिए। 8 बार में अनुमान लग गया कि 4 अट्ठे 32, 4 9 36, ज़्यादा हो जा रहा है 9 बार में। 8 बार में देखते हैं, हो सकता है 8 बार में भी ज़्यादा हो जाए, इसलिए हमको डायरेक्ट यहाँ लिखना नहीं है, हमको देखना ट्राई करके। तो 8 सत्ते 56, 6 हाथ में 5, 8 चौका 32 और 5 37, देखिए ज़्यादा आ गया ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक कम से करेंगे, 7 से करेंगे। 7 सत्ते 49 का 9 हाथ में 4, 7 चौका 28 और 4 32, ये आ गया। आप 7 सत्ते 49 का 9 हाथ में 4, 7 चौका 28 और 32, ये आ गया। अब इसमें माइनस कीजिए, 14 में से 9 गया, 5 बचा। अब इधर तो कुछ नहीं बचा, 2 में 2 गया 0, 2 में कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे रिमाइंडर आपका देखिए, यही तो रिमाइंडर है। देखिए 47 से 804 को भागा दिए तो रिमाइंडर 5 बचा, देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसको भाग देते हैं सेकंड क्वेश्चन को, उसमें भी देख ही लेते हैं। जब इतना देख लिए तो ये भी देख लेते हैं, इसमें क्यों डाउट रहेगा। बाकी तो आप अपना सॉल्व कर ही लीजिएगा। देखिए इसमें क्या है कि हमको ये 47 से 1745 को भाग दीजिए। इसमें भी वही करना है, 2 नंबर है, 2 नंबर लीजिए आप। तो मैं इतना साधारण तरीके से बता रहा हूँ कि आप देख देख कर केवल जो है आपको पता चल जाएगा कितना बड़ा नंबर है, उससे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 नंबर है, यहाँ 2 नंबर लिए छोटा हो गया, तो 3 नंबर ले लेते हैं। 3 नंबर लिए 47 टेबल नहीं आ रहा है, तो इसको एक ढकिए, इसको ढकिए। 4 चौका 16, 4 पचे भी ज़्यादा हो जा रहा है, 5 4 चौका 16, 4 बार में देखते हैं। 7 चौका 28, 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2 और 4 चौका 16, 17 18, 188, ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए 4 बार में नहीं 3 बार में होगा। 3 बार में होगा। 7 तिया 21 के हाथ में 2, 4 तिया 12, 13 14 हो गया, ठीक है। माइनस कर दिए, 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 4 गया 3, ये 5 को नीचे उतार दिए। फिर 37 का, अब यहाँ इसको ढकिए, इसको ढकिए। 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, तो 8 बार में देखते हैं। 8 सत्ते 56 और 8 चौका 32, 5 37, ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग 7 बार में करेंगे। 7 सत्ते 49 का 9, 7 सत्ते 49 का 9 और बच्चा 4, 7 चौका 28, 4 32। अब देखते हैं 15 में से 9 गया 6 और इधर सब 0 बच गया, यानी कि देखिए आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 6 बचा ना, जो कि यहाँ पे है। तो आशा है साथियों कि मेरे दिए हुए सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।